हिंदू धर्म की कथाएं नामक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। पिछली कथाओं में हमने चर्चा की थी कि स्वर्गीय चंद्रवंशी राजा शांतनु की विधवा रानी सत्यवती के अनुरोध पर सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने शांतनु के कुल की विधवा रानियों अंबिका एवं अंबालिका से नियोग करके 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से बड़ा राजपुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन था तथा छोटा भाई पांडु रोग से ग्रस्त था। बड़ा राजपुत्र धृतराष्ट्र शरीर से बलिष्ठ होने पर भी नेत्रहीन था, इसलिए छोटे राजपुत्र पांडु को शरीर से रोगी एवं निर्बल होते हुए भी राजा बनाया गया। जब ये बालक बड़े हो गए तब दिवंगत महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म ने माता सत्यवती से अनुमति लेकर धृतराष्ट्र एवं पांडु के विवाह भारतवर्ष के प्रसिद्ध राजकुलों की राजकुमारियों से करवा दिए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यद्यपि नेत्रहीन नहीं थी, तथापि उसने अपनी पति भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वेच्छा से अपने नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बांध ली। इस पर गांधारी का भाई शकुनी भी हस्तिनापुर में ही रहने लगा, ताकि वह अपने नेत्रहीन बहनोई धृतराष्ट्र तथा नेत्रहीन बनकर रहने वाली बहन गांधारी की सेवा कर सके। महर्षि वेदव्यास अपनी माता सत्यवती के कुल को देखने के लिए समय समय पर हस्तिनापुर आया करते थे। जब गांधारी हस्तिनापुर में ब्याह कर आई तो वह महर्षि वेदव्यास की आवभगत करने लगी। एक बार महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से प्रसन्न होकर उससे कहा कि वह कोई वरदान मांगे। इस पर गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलिष्ठ पुत्र होने का वरदान मांगा। भगवान वेदव्यास जानते थे कि गांधारी ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भी गांधारी को वही आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई। महाभारत के अनुसार गांधारी का गर्भ 2 वर्ष तक गांधारी के जठर में रहा। इसी बीच महाराज पांडु की बड़ी रानी कुंती के पेट से राजपुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इससे गांधारी को अपने पेट में पल रहे गर्भ की चिंता हुई तथा उसने अपने पति से छिपाकर अपना गर्भ गिरा दिया। गांधारी के पेट से लोहे के समान एक कठोर मांसपिंड निकला। गांधारी ने उस मांसपिंड को फेंकवाने का निर्णय किया। महर्षि वेदव्यास को योग बल से इस घटना का पता चल गया और वे तुरंत गांधारी के पास आए तथा उससे गर्भ गिराने का कारण पूछा। इस पर गांधारी ने महर्षि वेदव्यास को मांसपिंड दिखाया तथा कहा कि पहले मैं गर्भवती हुई, किंतु कुंती ने मुझसे पहले ही अपने पुत्र को जन्म दे दिया। आपने मुझे 100 बलवान पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था, किंतु 2 वर्षों तक मेरे गर्भ में रहने के बाद भी मेरे गर्भ से केवल यह मांसपिंड उत्पन्न हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में रखकर उनकी रक्षा का प्रबंध करो तथा इस मांसपिंड पर जल छिड़को। यदि तुम ऐसा करोगी तो समय आने पर इस पिंड से 100 बलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। गांधारी ने वैसा ही किया। जैसे ही उस मांसपिंड पर जल छिड़का गया, वैसे ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के एक पोरुए के बराबर था। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि मांसपिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में रख दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद खोलना। यह कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में
99 पुत्र तथा एक कन्या और उत्पन्न हुई। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन कुंती के पुत्र भीमसेन का भी जन्म हुआ। राजपुत्र दुर्योधन पैदा होते ही गधे की भांति रोने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। तेज आंधी चलने लगी तथा कई स्थानों पर आग लग गई। धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि वैसे तो पांडुपुत्र युधिष्ठिर मेरे पुत्र दुर्योधन से ज्येष्ठ है, किंतु आप लोग यह बताइए कि मेरे पुत्र दुर्योधन को राज्य मिलेगा या नहीं। अभी धृतराष्ट्र की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मांसभोजी जंतु गीदड़ आदि जोर जोर से रोने लगे। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि आपके पुत्र के अशुभ लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि यह बालक आपके कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र को त्याग दीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर धृतराष्ट्र चुप हो गया, किंतु उसने अपने पुत्र का त्याग नहीं किया। जिन दिनों रानी गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या धृतराष्ट्र की सेवा में रहा करती थी। उससे धृतराष्ट्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। गांधारी के पुत्रों से ठीक उलट युयुत्सु बड़ा धर्मात्मा और विचारशील राजकुमार हुआ। जब ये सब बालक बड़े हुए तो धृतराष्ट्र ने उन सब के विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिए तथा राजपुत्री दुश्शला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ कर दिया। व्यावहारिक रूप से देखने पर गांधारी के 2 साल तक गर्भवती रहने, उसके पेट से मांसपिंड निकलने एवं मांसपिंड से 101 बच्चों के उत्पन्न होने की कथा एक कपोल कल्पना जैसी लगती है, किंतु इस घटना को समझने के लिए यहाँ हमें एक बार फिर से महर्षि वेदव्यास की तरफ चलना होगा। महाभारत में आई कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास नियोग प्रथा के जानकार थे। उन्होंने ही स्वर्गीय राजा विचित्रवीर्य की 2 विधवा रानियों के गर्भ से नियोग प्रथा के माध्यम से 2 राजपुत्रों को जन्म दिया था। संभवतः नियोग प्रथा आज की टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी कोई तकनीक थी जो महर्षि वेदव्यास को आती थी। अतः पर्याप्त संभव है कि गांधारी के गर्भ से प्राप्त टिश्युओं से महर्षि वेदव्यास ने टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से 101 बच्चों को उत्पन्न करवाया। अगली कड़ी में देखिए, ऋषि किंदम ने महाराज पांडु को स्त्री संसर्ग से मृत्यु होने का शाप दिया।